मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। श्रावण महीना चल रहा है, भोले बाबा का महीने के नाम से विख्यात। श्रावण मास में महामृत्युंजय आदि किसी प्रकार को की समस्या अगर किसी के साथ चल रही हो तो इस श्रावण मास में निराकरण करने में बहुत ही सहूलियत, बहुत ही आसानी होती है। तो सब लोग जानते हैं, किसी को अगर मानसिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी है तो ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जप करें, तत्काल लाभ होता है। किसी प्रकार की मानसिक रूप से आपको दिक्कत है तो ओम नमः शिवाय का जप करवाएं 1.25 लाख। और जिनको और कोई अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करना हो, मनोवांछित फल प्राप्त करना हो, आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय का जप करवाएं। वैसे प्राय लोग सोचते हैं कि महामृत्युंजय का जप मरणासन्न स्थिति में ही कराया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों मित्रों। महामृत्युंजय मंत्र जब किसी भी विकट परिस्थिति से आप निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, तो उस स्थिति में यह जो महामृत्युंजय है, जो श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। अगर पूर्व जन्म का भी इतना पाप है कि आपको इस जन्म में परिश्रम करने के पश्चात भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप इस महामृत्युंजय का संपुट जप करवाएं। देखें आपको इसका कितना लाजवाब फायदा, रामबाण असर होता है। महामृत्युंजय श्रावण मास में करने से और ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। रुद्राष्टाध्याय पाठ आदि करवाएं, अभिषेक आदि करवाएं तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। मित्रों, मैं जो विषय लेकर आया हूँ उस पर आता हूँ अब, कि श्रावण मास में काल सर्प दोष की भी विशेष शांति होती है, ज़्यादा फल प्राप्त होता है। बहुत लोग नासिक तो जगत विख्यात है ही, लेकिन नासिक में सब पूजा करके वापस आ जाते हैं। वहाँ पर अनुष्ठान का रूप नहीं दे पाते हैं, यजमान नहीं दे पाते हैं कि वहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं। आप लोग समझें, अनुष्ठान के लिए तो रुकना पड़ेगा 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जो शास्त्रीय नियम है काल सर्प दोष का। जो उसका नक्षत्र है आर्द्रा, सत्यविखा, स्वाति नक्षत्र में ही श्री गणेश करके उसी नक्षत्र में इसका हवन होना चाहिए। उत्तरोत्तर जप संख्या बढ़ाते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्राय करते नहीं। आजकल सब आपाधापी दौड़ धूप में सब जल्दी से जल्दी पूजा आदि को भी संपन्न करना चाहते हैं। 1 ही दिन में, 2 ही दिन में, जैसे तैसे करो और फिर बोलो कि भगवान फल नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात है। शास्त्रीय विधि ज्योतिषी पद्धति से अगर आप शांति करते हैं तो आपको निश्चित फल मिलता है। अभी भी जितने लोग ज्योतिषी पद्धति से, शास्त्रीय नियम से जो बिल्कुल करते हैं तो उनको तत्काल एहसास होने लगता है, फल को एहसास करने लगते हैं वह जातक। तो मित्रों, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि राहु किस राशि में आपको क्या दुष्परिणाम देता है, क्या गलत फल देता है। ये पापी ग्रह जो है, अगर आपका राहु मेष राशि में है तो आप कुंडली में देखें। मेष राशि के मतलब 1 अंक होगा, उसमें 1 अंक रहने से मेष राशि कहलाता है। उसमें अगर आपका राहु है कुंडली में या किसी का भी, तो आपको शारीरिक रूप से उष्णता की महसूस होगी, ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको, गर्मी से व्याकुलता ज़्यादा होने लगती है ऐसे लोगों को। और पित्त ज्वर, पित्त से संबंधित जो बुखार आता है, ऐसे लोगों को पित्त से बुखार लगता है। और जठराग्नि से संबंधित दोष आता है ऐसे जातकों में। मित्रों, तो मेष राशि का जो राहु होता है इस तरह का दुष्प्रभाव डालता है जातकों के ऊपर। अगर राहु आपकी कुंडली में वृषभ राशि में है, किसी की भी कुंडली हो, जो मैं राहु के जिस राशि का जो फल बता रहा हूँ, निश्चित ही आपको वह फल मिलेगा। आप अपनी कुंडली निकाल कर देखें। अगर आपकी कुंडली में अंक 2 में अगर राहु बैठा है तो ये त्रिदोष जन्य रोग देते हैं। कफ, पित्त, वात से संबंधित रोग ये अवश्य देंगे। इसका संतुलन जल्दी ये बनने नहीं देते हैं। और आग से हमेशा भय बना रहता है, करंट से, और अस्त्र शस्त्र से भी ऐसे जातकों को भय रहता है। उनको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। गला रोग, मुख रोग आदि इनको पकड़ता है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में राशि मिथुन राशि में अगर आपका राहु बैठा है
किसी की भी कुंडली में, तो ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम खांसी बनी रहती है, श्वास रोक देता है। ज़्यादा अगर बुढ़ापे वाली उम्र है आपकी तो इससे आप ज़्यादा परेशान होंगे। और शूलजन्य रोग देते हैं, दर्द होता है सिर में, जहाँ भी कहीं भी शूलजन्य रोग, सुई चुभने जैसा रोग देता है यह। मित्रों, जिनका राहु कर्क राशि में है, किसी की भी कुंडली में अगर राहु कर्क राशि में है तो ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ आपको विक्षिप्तता का लक्षण दिखेगा, पागलपन का लक्षण दिखेगा, और वातजन्य रोग भी इनको विशेष होती है। और ऐसे लोगों को शांति कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सावन मास में इसका दोष शमन विशेष रूप से होता है। कर तो सकते हैं सालों भर, लेकिन सावन में उतने ही खर्च में ज़्यादा लाभों की प्राप्ति करना चाहते हैं लोग तो कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपका राहु सिंह राशि में है तो आपको निश्चित, आप अपनी कुंडली निकाल कर देखें, अगर सिंह राशि में आपका राहु है तो जंगली पशु से आपको सावधान रहना चाहिए। चलते फिरते वाहन चलाते समय किसी न किसी पशु से टकराकर गिरने से चोट लगती है और बुखार इनको लगता है बराबर। और व्रण घाव वगैरह होता है इनके शरीर में, और किसी न किसी अस्त्र शस्त्र के चोट से शत्रु के द्वारा ये चोट खाते हैं और पराजित होते हैं। तो विशेष करके सिंह राशि वाले राहु के लिए भी शांति बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपका राहु कन्या राशि में है तो स्त्रियों द्वारा आपको दिक्कत होती है, स्त्री संबंधित आप में कमी आ सकती है, ऊंचे स्थान से गिरने की संभावना बन जाती है। इसलिए आपको इसकी शांति जिस राशि में है उससे संबंधित आपको शांति करा लेना चाहिए। अगर राहु आपका तुला राशि में है तो किसी की भी कुंडली में अगर राहु तुला राशि में है तो सन्निपात रोग देता है या मस्तिष्क ज्वर देता है। तो सन्निपात और मस्तिष्क रोग तुला राशि वाले राहु को, तुला राशि में अगर राहु है तो ये रोग आपको निश्चित ही देगा मित्रों। तो इसकी उपाय इस रोग के होने के पहले ही कर लेना चाहिए। अगर राहु आपका वृश्चिक राशि में है तो ऐसे जातकों के शरीर में खून ज़्यादा नहीं बन पाता है, पांडु रोग इनको होता है, संग्रहणी रोग होता है, ताप तिल्ली के रोग होते हैं। तो ऐसे जातकों को भी शांति आवश्यक है। अगर आपका राहु धनु राशि में है तो आपको जल से भय रहेगा, जल से डर लगेगा, जल से संबंधित आपको रोग पकड़ेगा, और लकड़ी से चोट लगती है, काष्ठ से लकड़ी से चोट उनको लगने की संभावना प्रबल हो जाती है, शस्त्र आदि से भी चोट लग सकती है। जिनका राहु मकर राशि में है तो ऐसे जातकों का जो पेट है, पाचन क्रिया जो है, मंदाग्नि से उनको पेट दर्द आदि की शिकायत रहती है और वो भ्रमित होते रहते हैं, कि सोच जो है में भ्रम पैदा होते रहता है। ऐसे लोगों को, अगर आपका राहु कुंभ राशि में है तो आपको कफजन्य रोग पकड़ेंगे, और कफ जनित रोगों से संबंधित कभी कभी बुखार भी विशेष लग जाता है, और क्षय रोग होता है, टीबी आदि की बीमारी पकड़ता है। जिसके कुंभ राशि में राहु है, किसी भी भाव में अगर इस राशि में आपका राहु है तो ऐसा फल देगा। अगर आपका राहु मीन राशि में है और कई ग्रहों का अगर योग बन जाता है तो ऐसे जातकों को जल में डूबने से खतरा पैदा होता है। जल से सावधानी विशेष इनको रखनी होती है, अन्यथा जल में डूबने की संभावना बनती है। और जलीय रोग भी अवश्य इनको पैदा होता है, शारीरिक रूप से जलोदर आदि बीमारी इनको होने की संभावना प्रबल होती है। तो मित्रों, मैंने आज आपको बताया है इस राहु का फल, आप अपनी कुंडली निकाल करके देखें कि आपका राहु किस राशि किस अंक में है। 1 से लेकर मेष से लेकर मीन तक, 1 से लेकर 12
अंक तक में देखें अपने राहु को किस अंक में है, और उस जिस अंक को मैंने आपको बताया उस अंक का वही फल आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और इसका निराकरण, समस्या समाधान आदि हेतु मेरे द्वारा सालों भर अनुष्ठान कराया जाता है, और जो दूर में रहते हैं उनको वीडियो कॉलिंग करके पूरा दिखाया जाता है और कराया जाता है। पूरे ऑल वर्ल्ड से कार्यक्रम संपन्न होता है। मित्रों, इस माध्यम से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जन्म कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या समाधान करना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।